नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी को लेकर जो मुहिम छेड़ी गई है वो जब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हमारी माँगों को पूरा नहीं किया जाता है। अभी आपने देखा होगा राकेश यादव वीडियो बनाई है कि आगे की प्रक्रिया है, जो आगे का प्लानिंग है उस पर हम कैसे काम करने वाले हैं और अब इस बार हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक कि इस पर जो है हमारी माँगों को स्वीकार नहीं किया जाता। और अब इसी के साथ-साथ में अब केवल एसएससी की बात नहीं है, रेलवे को लेकर भी सारे टीचर लोग इकट्ठा हो गए हैं और रेलवे की भी कुछ माँगे हैं उनको भी रखने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि रेलवे ने पिछली बार बोला था कि हम हर साल जो है वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन उसका कैलेंडर जारी नहीं किया गया और अभी तक 2024 की जो भर्ती हैं, उन्हीं की परीक्षाएँ पूरी नहीं कराई गई हैं। और उसकी माँग को लेकर कुछ है, जैसे कि जो ज़ोन वाइज़ आप वैकेंसी निकालते हो उसको एसएससी की तरह एक ही निकाला जाए और एक ही कट ऑफ जारी किया जाए। लेकिन उसमें जो आप पोस्टिंग रहेगी वो बच्चे अपने हिसाब से ज़ोन वाइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ सभी का एक होना चाहिए। इससे ये नहीं होगा कि किसी-किसी का तो 60 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है और किसी-किसी का 80 नंबर लाने पर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरी माँग ये रहेगी कि एसएससी या जो यूपीएससी की तरह है इसका भी कैलेंडर जारी किया जाए, जिससे परीक्षा टाइम पर हो सकें। इसको लेकर हमारे जो नवीन सर हैं और नीरज सर हैं, एसके झा सर हैं और साथ में अपने साहिल सर हैं, इन सभी टीचर साथ में आए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से क्या बताने वाले हैं सभी सर। सिर्फ इसलिए नहीं, इससे हमें ठोकरों से समझ मिली है कि किस तरह से सिस्टम के कान में आवाज पहुंचाई जाए। मीडिया इतनी नासमझ है और इतनी नासमझी से इसने इस कंप्लीट प्रोटेस्ट को एसएससी प्रोटेस्ट बना दिया, जहां पर और सभी एग्जाम के मुद्दे धूमिल हो गए। ये भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिकली लगता है कि ये प्रोटेस्ट कुछ ही चीजों में रह गया है सिमटकर, और जो पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने वाली बात है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गई है। रेलवे के टीचर और अन्य कैटेगरीज के टीचर लाइक टीचिंग एग्जाम और स्टेट एग्जाम के टीचर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर भारी मात्रा में यहाँ पर एकत्रित हुए थे और उन सबको छिन्न भिन्न कर दिया गया है। कई टीचर्स तो अब तक अपनी वीडियो भी नहीं पहुंचा पाए हैं। हम सभी रेलवे के टीचर्स एकत्रित होकर कल एसएससी के टीचर से भी मिले थे और उनके सामने भी यह बात रखी कि हम तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक कि डीओपीटी मिनिस्टर से हमारे मुद्दे या तो आप रखिए या फिर हमें मौका दीजिए, जिससे कि हम इस चीज पे पूरी अपने बच्चों को सब जवाब दे सके। क्योंकि हमारा बच्चा सिर्फ यही बोल रहा है कि आप गए क्यों हैं वहां पर। इसका जवाब दोस्तों यही है कि अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पर चप्पल घिसने नहीं आए हैं या मजे लेने आए हैं, तो अगर आपकी ये सोच है तो आप स्टूडेंट नहीं है। आप ये सिर्फ समझ रहे हैं कि 2 दिन से चक्कर, 2 दिन से गिरफ्तारी के बाद बिना भूखे प्यासे रहना आप लोगों को समझ में आता होगा। और वास्तव में सच में मुझे आदत नहीं है इस चीज की कि मैं डिहाइड्रेशन के साथ रह सकूं, क्योंकि मैं काफी सालों से स्टूडियो में ही कैद हूं और जब मैं ग्राउंड पर उतरा हूं और इस चीज को देख रहा हूं, यहाँ पर हर एक टीचर किस तरह से हताहत हुआ है, उन तक उस चीज की न्यूज तो अब तक पहुंची भी नहीं होगी। लेकिन ये समझ लेना, हर एक टीचर का प्रयास आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा, आपको न्याय दिलाएगा और हम सब टीचर आपके साथ हैं। और रेलवे के टीचरों से यही दरख्वास्त है कि सभी वीडियो बनाइए और कहिए कि एसएससी के सभी टीचर्स हमें सपोर्ट करें और इस मुद्दे को आगे लेकर जाएं और एसएससी में रिफॉर्म्स के लिए भी साथ में खड़े हो, जिससे कि रेलवे के टीचर्स को और ज्यादा बल मिले और स्टूडेंट को न्याय मिले। नीरज सर, आगे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि देखो, बाकी साहिल सर और नवीन सर ने भी कई चीजें बताई है कि जो डीयूपीटी मिनिस्टर से मिलने के हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया में भी एसएससी चल रहा है, जो कि ठीक है क्योंकि एसएससी में कई गड़बड़ है, लेकिन इसके साथ में रेलवे एग्जाम में भी बहुत सारी गड़बड़ है। और हमको लगता है कि सर वो इशू थोड़ा सा धूमिल हो गया है, मतलब रेलवे का जो है, जबकि रेलवे में भी इतनी गड़बड़ है। तो हमारा जो प्रयास है वो डीयूपीटी मिनिस्टर से मिलने का है, जिससे हम लोग मुद्दे रख सके रेलवे में जो भी दिक्कत है, चाहे वो कैलेंडर को लेके हो, चाहे वो वेटिंग लिस्ट को लेके हो। तो जैसे एसएससी टीचर से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि आप भी हमारी बात आगे तक पहुंचाइए, और जैसे रेलवे स्टूडेंट्स ने एसएससी स्टूडेंट्स का साथ दिया, वैसे ही मैं ये प्रयास करूंगा, आपसे ये दरखास्त करूंगा कि जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी रेलवे स्टूडेंट्स का जो दर्द है समझे कि इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत है। और भी टीचिंग एग्जाम जितने भी एसएससी के टीचर्स हैं उन्होंने सारे टीचरों को, सारे स्टूडेंट को एक साथ आना पड़ेगा, चाहे वो किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। वो एसएससी के टीचर्स हैं तो उनको ज्यादा जो इशू थे वो एसएससी के बार बार हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन जो रेलवे के जो इशू है उसको भी हम लोग आगे लेके जाएंगे। बस आपका साथ चाहिए। अगर ये किसी भी प्रकार से रेलवे के जो इशू है अगर हमको धूमिल होता हुआ दिखा तो हम लोग इसको वापस एक नई तरीके से उठाएंगे, क्योंकि रेलवे में सर बहुत ज्यादा समस्या है।
बताइए सर। सबको मेरा प्रणाम। दोस्त मेरे, आज हम लोगों का तीसरा दिन है। मुझको लगता है हम लोग तीसरे दिन में आज पहुंच गए हैं और बहुत सारी अनहोनियां हुई, बहुत सारे, चूंकि है क्या कि आप जब चीजें सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, मेरे चैनल पे, इनके चैनल पे भी एक आधा रील्स ही आया होगा, नहीं तो नहीं ही आया वीडियो, लेकिन काम करने के लिए उधर आया। हाँ, तो है क्या कि जब हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें हुई। एक बस जो राकेश यादव सर, ये क्या कहते हैं, नीतू मैम और अन्य टीचरों को लेके जो निकली थी, एक बस हम लोगों को भी लेके निकल गई। मतलब जैसे साहिल सर थे, हम थे और एसएससी के कुछ टीचर थे, वगैरह सकता हूँ, मेरे खूब ऐसे चक्कर आए हैं जैसे कि गिर जाऊंगा मैं। और वो बस लेके चली गई, बस 2-2-3 की ग्राउंड रियलिटी पर, ग्राउंड पर टीचरों के साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। इस तरीके से डंडे मारे गए, लाठी बरसाई गई उनके ऊपर। आपने देखा आकाश सर का हाथ भी टूट चुका है, बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया है और ऐसे पकड़ के घसीटा है। आपको ग्राउंड रियलिटी पता भी नहीं है साथियों। और उसके बाद में जो है एक बस में भरकर कम से कम 3-4 घंटे तक घुमाते रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं उस सिचुएशन को कितनी खतरनाक रही होगी। लेकिन खैर जो भी है, हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक कि अपनी मांगों को पूरा नहीं करवा लेंगे। आपका भी कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आपकी राय भी ली जाएगी। और अभी मिलने जाएंगे तो सारे सवाल जो हैं उनके अधिकारियों के सामने रखे जाएंगे और अपनी मांगों को पूरा कराया जाएगा। और इस बार बात जो है केवल और केवल नोटिफिकेशन तक नहीं रुकने वाली है कि आपने बोल दिया और चल गया। इस बार मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है बातें नहीं चलनी चाहिए, उस पे वर्क होना चाहिए। आपने बोल तो पिछली बार भी दिया था रेलवे ने कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे और एग्ज़ाम कराएँगे, लेकिन वो सिस्टमिक तरीके से अभी नहीं हो पा रहा है। तो आपके मन में भी जो कुछ भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, तो सभी सर टीचर मिलने जाएँगे तो आपकी बात को भी ज़रूर रखेंगे। और एक और निवेदन करना चाहेंगे सभी विद्यार्थियों से, ये ना सोचें कि हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वालों का साथ क्यों दें, और अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये ना सोचें कि एसएससी की प्रॉब्लम है तो हम एसएससी का साथ क्यों दें। देखिए, सब छात्र होता है, सबकी प्रॉब्लम है, आप सबको एक साथ आना पड़ेगा। जिस तरीके से टीचर सभी लोग एक साथ आ चुके हैं, उसी तरीके से सभी विद्यार्थियों को भी एक साथ आना ही पड़ेगा। ठीक है? तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार, आपको अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।